हे दोस्तों, कोरोना वायरस ने हम सबकी लाइफ को अलग अलग तरीके से बदल दिया है। कई अलग अलग मुश्किल लोग फेस कर रहे हैं जो मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। पर एक प्रॉब्लम है जो मैं भी फेस कर रहा हूँ और जो मैक्सिमम लोग फेस कर रहे हैं, और वो है प्रॉपरली सोना पाने की प्रॉब्लम। मैं आजकल बहुत ट्राई करता हूँ जल्दी सोने का, पर मुझे जल्दी नींद आती ही नहीं है। बस बिस्तर पे उल्टा सीधा होता रहता हूँ। नो, ये प्रॉब्लम कई लोग मेरी तरह फेस कर रहे हैं। पर क्यों? हम सबको पता है कि सोना कैसे चाहिए। लाइक आंख बंद करो, बिस्तर पे लेट जाओ और सो जाओ, सिंपल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट? वेल, सच तो ये है कि ये इतना सिंपल नहीं है। आप नोटिस करोगे तो कई बार आप सोने जाते हो, ऐसे ही सेम चीजें करते हो, बट पहली बात नींद नहीं आती, और फिर आती भी है तो फिर उठने के बाद भी आपको दिन भर आलस जैसा फील होता है। आप बोलोगे 8 घंटा सोना चाहिए, उतना तो मैं सोता हूँ, उससे ज्यादा भी सोता हूँ, फिर भी क्यों मुझ में एनर्जी नहीं रहती, सुबह उठने के बाद आलस रहता है। तो वेल, इन्हीं के रीजंस और उसके सोल्यूशन आज हम स्लीप स्मार्टर इस बुक की बातों से सीखेंगे। मैं आपके साथ 11 टिप्स शेयर करूंगा जो आपको प्रॉपर्ली जल्दी सोने में हेल्प करेंगे और उठने के बाद एनर्जेटिक फील कराएगी, ताकि आप प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाओ पूरे दिन। बट उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो आप वो दबा लो, क्योंकि मैं ऐसे ही यूजुअली हर संडे बुक की समरीज डालता हूँ और एक्स्ट्रा वीडियोस भी डालता हूँ जो आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। सो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, नेसेसिटी नॉट लग्जरी। हम अपनी लाइफ का 1/3 हिस्सा सोते हुए बिताते हैं, इसीलिए सोना इतना कॉमन लगता है कि लोग इस सबसे कॉमन चीज की वैल्यू भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि अच्छी स्लीप ना मिलना ही वो रीजन है जो उनका मूड जल्दी खराब कराता है, उन्हें चिड़चिड़ा बनाता है, उनके रिलेशनशिप्स खराब करता है, उनका वेट इंक्रीज करता है, ओबेसिटी का रीजन बनता है, उनकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है, उनकी मेमोरी को कमजोर बनाता है, और ओवरऑल एक इंसान को बहुत कम एफिशिएंट बना देता है। इवन डिप्रेशन और कई बड़ी बीमारियां एज फार एज कैंसर लिंक्ड है बराबर नींद ना मिलने की वजह से। इसीलिए सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी नींद को अपनी नेसेसिटी समझो, ना कि लग्जरी, जिसे आपको स्पेशल प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब कुछ लोग मजाक में बोलेंगे, राइट, मैं तो हमेशा नींद को पहली प्रायोरिटी देता हूँ और बहुत सोता हूँ। तो वेल, ऐसे लोग भी यूजुअली गलत ही करते हैं, बिकॉज रिसर्च बताती है कि क्वांटिटी नहीं बल्कि स्लीप की क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है, जो मैक्सिमम लोग नहीं समझते। इसलिए आगे के जो पॉइंट्स है वो आपकी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करने पे फोकस करेगी, तो उन्हें जरूर फॉलो करो। नंबर 2, मोर सनलाइट। आपका स्लीप साइकिल, जिसे सर्केडियन रिदम भी बोलते हैं, वो स्टार्ट होता है जब आप सोते हो, तब नहीं, बल्कि वो स्टार्ट होता है जब आप सुबह उठते हो। यस, राइट। जैसे ही आपको सनलाइट मिलती है, ये चीज काफी इंपैक्ट करती है आपकी स्लीप साइकिल पे। सनलाइट एक्सपोजर आपकी बॉडी को ट्रिगर करती है डे टाइम हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, ताकि आप ऑप्टिमल तरीके से काम कर सको। और ये हार्मोन्स आपकी बॉडी के इंटरनल क्लॉक जैसा भी काम करती है, जो बताती है कि कब सोना चाहिए कब नहीं। सो अगर आप दिन में एटलीस्ट 30 मिनट डायरेक्ट सनलाइट लेते हो तो ये चीज बहुत बेनिफिट देती है आपकी स्लीप साइकिल को प्रॉपर रखने में और प्रॉपर हार्मोन्स निकालने में। जबकि कई बार, स्पेशली आजकल लॉकडाउन की वजह से, काफी लोगों के साथ ये हो रहा है कि उनको प्रॉपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रही। दिन में बहुत कम सनलाइट मिल रही है घर में रहने की वजह से, और रात में बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट मिल रही है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करने की वजह से, जो दोनों हार्मोन्स के साथ खेलता है। इसलिए ट्राई करो इफ पॉसिबल रोज एटलीस्ट आधा घंटा धूप लेने का, डायरेक्ट सनलाइट, बिकॉज ये आपकी स्लीप को बहुत ज्यादा प्रॉपर कर सकता है। टिप नंबर 3, स्टे कूल। रिसर्च बताती है कि जब हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से कम होता है तो ये चीज हमें सोने में बहुत हेल्प करता है, जबकि अगर हमें गर्म फील होगा या ज्यादा ठंडी लगेगी तो वो भी नींद खराब करती है। अब देखो, ठंडी में यूजुअली हम कुछ भी ओढ़ के अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, बट गर्मी में अगर एसी ना हो तो ये करना मुश्किल होता है। तो ना, ऐसे सिचुएशन में आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो, सोने से पहले एकदम हल्के गर्म पानी से नहाने का। ना हाँ, ये सुनने में आपको अजीब लगेगा, बट इससे आपके बॉडी का कोर टेम्परेचर एक्चुअली कम होगा, और नॉर्मल फिर आपके घर का टेम्परेचर भी आपको ठंडा लगेगा, जो फिर आपको सोने में हेल्प करेगा। देखो, जिन लोगों को इंसोम्निया होता है उनमें देखा जाता है कि उनका बॉडी टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, जो उन्हें ना सोने देने का एक बड़ा रीजन भी बनता है। इसीलिए टेम्परेचर पे ध्यान दो सोते टाइम, जितना हो सके अपने बॉडी का और रूम का दोनों का। टिप नंबर 4, एक्सरसाइज। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यूजुअली जब मैं लॉकडाउन से पहले जिम जाता था, अच्छा खासा वर्कआउट करता था थक कर, तो फिर उस दिन मुझे जल्दी नींद आती थी और अच्छी नींद आती थी। बट अब जिम बंद होने की वजह से मैं इतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ घर पे, इसलिए मेरी बॉडी थकती नहीं और नींद भी अच्छे से नहीं आती।
सिमिलरली आप नोटिस करोगे तो मजदूर लोग, गरीब लोग या फिर वो लोग जो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं दिन भर, उन्हें नींद आने यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होती। जबकि मेरे जैसे लोग जो बैठे बैठे काम करते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। इसीलिए आप एक्सरसाइज करो, रोज घर पे ही सही बट करो, या एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करो, क्योंकि ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। टिप नंबर 5, बेड एट राइट टाइम। रिसर्च बताती है कि सबसे फायदेमंद हार्मोन्स जो आपकी बॉडी से निकलते हैं वो निकलते हैं 10 से 2 बजे के बीच में। मतलब अगर आप ये टाइम के बीच में सोते हो तब, बिकॉज ये टाइम आपका ब्रेन रिकवरी भी ज्यादा करता है, जो कई लोगों के लिए मेंटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन ये सब कम करने के लिए इस टाइम पे सोने को रीजनरेटिव स्लीप भी बोलते हैं, जो अगर आपको ना मिले तो फिर इसकी वजह से ही सुबह उठने के बाद भी आपको आलस और थकान लगेगा, 8 घंटे सोने के बाद भी। एक स्टडी जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर में पब्लिश करी गई थी वो बताती है कि वो औरतें जो ओवरनाइट शिफ्ट पे काम करती थी उनके 30% ज्यादा इंसिडेंट्स हुए ब्रेस्ट कैंसर्स के कंपेयर टू नॉर्मल टाइम पे सोने वाली औरतों के। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप राइट टाइम पे सोने जाओ। टिप नंबर 6, स्लीप सेंचुरी। आपका बेड आपको यूज करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए। बिकॉज देखो, आपको पता ही होगा कि हमारा ब्रेन हैबिट्स का मोहताज है जो पैटर्न्स पे काम करता है। ब्रेन को सिमिलर पैटर्न्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं उसकी एनर्जी बचाने के लिए। इसीलिए इस बात की हेल्प से ही, जिसे न्यूरो एसोसिएशन भी बोलते हैं, इसकी हेल्प से कनेक्शन बनाओ बेड और अपनी स्लीप का। अपने बेडरूम को या एटलीस्ट अपने बेड को एक ऐसी जगह बनाओ जहां बस आप सोने जाओ, ना कि मोबाइल यूज करने या कोई और टाइम पास करने। इससे पैटर्न बनेगा जो फिर हैबिट बनने के बाद आपको डायरेक्ट बिस्तर पे जाने के बाद सोने के सिग्नल्स ट्रिगर करेगा ब्रेन में और आपको फिर सोने में हेल्प करेगा। कुछ लोग अपने बेडरूम में प्लांट्स भी रखते हैं जो हाई ऑक्सीजन देता हो और रूम को जितना हो सके बेटर प्लेस बनाते हैं सोने के लिए। ऐसे कुछ आप भी कर सकते हो चीजें एक बेटर स्लीप सेंचुरी बनाने के लिए। टिप नंबर 7, ब्लैक्ड आउट। आपको पता है अंधेरा सोने के लिए बस आपकी आंखों को ही नहीं बल्कि आपकी स्किन को भी चाहिए। दरअसल हमारी स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करके ब्रेन को सिग्नल भेज सकते हैं। नो ये चीज हमारे ब्रेन को कई बार कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए सोते टाइम अंधेरा करो जितना हो सके उतना। अब कुछ लोगों को हल्की लाइट की आदत होती है हमेशा से ही, तो उनको रेड लाइट बल्ब यूज करना चाहिए। बिकॉज रेड लाइट सबसे कम इफेक्ट करती है हमारे सर्केडियन रिदम पर और मेलेटोनिन को भी सप्रेस करती है। इसीलिए यूजुअली इसी कलर को रिकमेंड करते हैं लाइट बल्ब के लिए। बट आइडियली जितना अंधेरा होगा उतना अच्छा होगा आपकी स्लीप के लिए, इसीलिए अंधेरा करके सोने जाओ ना कि लाइट के अंदर। टिप नंबर 8, काम योर इनर चैटर। बिस्तर पे सोते टाइम हमें दुनिया की सभी बातें याद आने लगती है। हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं, आइडियाज आने लगते हैं, हम प्लान बनाने लगते हैं और पता नहीं क्या क्या फैंटेसीज, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, व्हाट सब सोचने लगते हैं। अब ये यूजुअली स्ट्रेस और अनफिनिश्ड बिजनेस की वजह से होता है और इस चीज से लड़ने के लिए मेडिटेशन बहुत काम करती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप ने रिसर्च करा था कि मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल तरीका है इंसोम्निया से लड़ने का। बिकॉज उन्होंने नोटिस करा कि 2 महीने मेडिटेशन प्रैक्टिस करने वाले लोगों का टोटल स्लीप टाइम, स्लीप एफिशिएंसी, स्लीप क्वालिटी, इवन डिप्रेशन बहुत ज्यादा बेटर हुआ मेडिटेशन की वजह से। ना इस पे ये कहावत भी है बाहर की, दैट मेडिटेट एट AM टू स्लीप प्रॉपरली एट PM। मतलब सुबह सुबह मेडिटेट करो अगर रात को अच्छे से सोना है तो। टिप नंबर 9, नो स्क्रीन टाइम बिफोर स्लीप। नाउ ये चीज मैंने अपने एक रिसेंट वीडियो में बताया था, बट अगेन इस बुक के ऑथर ने भी इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस डाला है। वो बोलते हैं कि सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करना, मतलब मोबाइल, लैपटॉप ना यूज करना, ये नंबर 1 चीज हो सकती है जो बेस्ट तरीके से आपकी नींद को इंप्रूव करे। बिकॉज देखो, ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन ब्लू लाइट एमिट करते हैं जो अभी रिसेंटली बनाया गया है, जिसकी फ्रीक्वेंसीज की हमारी बॉडी को आदत नहीं है। सो ये मेजर स्लीप प्रॉब्लम का कॉज बनती है बिकॉज वो आपकी नेचुरल बॉडी के सोने से पहले करने वाली तैयारी को खराब करता है। ना लगने में तो ये आपको काफी रिलैक्सिंग लगता होगा, लाइक सोने से पहले कुछ देखना, बट मैक्सिमम लोगों के लिए ये ऐसा होता है जैसे अपने दिमाग में खूब सारे पटाखे जला के छोड़ देना और फिर सोने की कोशिश करना, जो अच्छा नहीं होता ऑब्वियसली। इसलिए स्क्रीन टाइम दूर से दूर करो अपने सोने के टाइम से। एग्जाम्पल, बाहर के कुछ लोग डिजिटल सनसेट रूल फॉलो करते हैं, मतलब वो सूरज डूबने के बाद फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज नहीं करते ना। आप अगर इतना नहीं तो एटलीस्ट स्क्रीन को दूर रखना स्टार्ट कर दो कुछ घंटे पहले सोने से। और अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम करना ही है तो एटलीस्ट ब्लू लाइट फिल्टर का यूज करो, चश्मे का यूज करो जो ब्लू लाइट को फिल्टर करता हो। टिप नंबर 10, कैफीन। कॉफी पीने से एनर्जी आती है और नींद भागती है, ऐसा मैक्सिमम लोग समझते हैं,
बट सच तो यह है कि कॉफी एक्चुअली में एडेनोसिन नाम का एक कंपाउंड होता है, उसे प्रोड्यूस करने से रोकता है। नाउ एडेनोसिन वो कंपाउंड होता है जो लोगों को फील कराता है कि वो थक गए हैं और उन्हें नींद चाहिए। बट कॉफी पीना, कैफीन एडेनोसिन को ब्लॉक करता है, सो फिर थकान लगना बंद हो जाती है और लोगों को नींद आ रही है ये उन्हें समझ नहीं आता। नाउ ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप तो शायद कॉफी पीते भी नहीं हो। राइट, बट चाय तो आप शायद पीते होंगे। चाय में भी कैफीन होता है और शाम के बाद चाय, या कुछ लोग तो रात में भी चाय पीते हैं, जो सही नहीं होता। बिकॉज ये भी रीजन हो सकता है जो आपको नींद फील ना कराए, इसीलिए रात में चाय पीना अवॉइड करो। टिप नंबर 11, रिटस। रिटस एक ग्रीक ओरिजिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रिचुअल्स। देखो, रिचुअल्स यूजुअली वो तरीका होता था कुछ भी करने का जो प्रूवन हो और राइट हो। सो अब सोने के लिए भी आप क्या करो कि कुछ रिचुअल्स बनाओ। लाइक कई लोग रात में नहा के सोने जाते हैं, जो उन्हें हेल्प करता है सोने में। कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं या कुछ लोग और कुछ करते हैं। ऐसे ही आप भी अपना खुद का रिचुअल बनाओ। खुद देखो, नोटिस करो कि क्या चीजें दिन भर करना आपको रात में सोने में हेल्प कर रहा है और उसे ही हमेशा रिचुअल की तरह फॉलो करो। हर इंसान अलग होता है और आप भी अलग हो, सो अपने हिसाब से ही अपना परफेक्ट रिचुअल सर्च करो। बिकॉज अगर आपको आपका रिचुअल मिल गया तो फिर उसे फॉलो करके ही आप हमेशा जल्दी सो सकोगे। बस ये थे वो 11 वेज, 11 बातें स्लीप स्मार्टर इस बुक से। ऑथर ने इस बुक में 21 वेज टू स्लीप स्मार्टर बताया है। अगर आपको बाकी बचे बातें भी जानना है तो आप ये बुक ले सकते हो, या अगर आपको इसकी फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seekn.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेजॉन कंपनी है जो आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है और फिर उसके बाद वो आपको चार्ज करती है। अभी के लिए इतना ही। लाइक, कमेंट, शेयर एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।